अभी हमने पिछले वीडियो में प्रायिकता के जो फॉर्मूले थे और प्रायिकता से जो बेसिक चीजें थी उनको पढ़ा था। आज हम उसके आगे चलेंगे। आज हम कुछ एग्जांपल्स और इसकी एक्सरसाइज को करेंगे, ठीक है। शुरू करने से पहले मैं कह देता हूं, हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जैसे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी अवेलेबल हो जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए देखिए, स्टार्ट करते हैं। प्रायिकता के बारे में मैंने आपको बताया था, प्रायिकता बराबर आपके पास होती है अनुकूल स्थिति बटे में कुल स्थिति। ये हमारे पास प्रायिकता का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसे हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, इधर ध्यान देंगे कि पी ए हम यूज करते हैं आर्टिकल्स के लिए, ठीक है। पी ए यानी आर्टिकल, पी ए इज इक्वल टू एम अपॉन एन, ठीक है। एम मतलब हमारे पास जो हमारी अनुकूल स्थितियां होंगी वो, और एन यानी टोटल नंबर जो हमारे पास होंगे वो, ठीक है। इसके अलावा एक फॉर्मूला और बनता है हमारे पास, वो फॉर्मूला होता है हमारे पास पी ए, बट अब इस पर आ जाएगा बार। बार मतलब नहीं के लिए हमको करना क्या होगा, 1 माइनस एम अपॉन एन, यानी एक में से जो हमारा भिन्न रूप मान आएगा उसे हम घटा देते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, प्रायिकता का अधिकतम मान, प्रायिकता का अधिकतम मान एक होता है, ठीक है। प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है वो एक होता है। जैसे मैंने आपको ये दो फॉर्मूले बताए, सेम इसी के हिसाब से पीई होता है ए आर्टिकल यानी वस्तुओं के लिए, ई इवेंट, ठीक है, यानी जो हमारे पास दिवस होते हैं उनके लिए होता है। सेम वही फॉर्मूला है एम अपॉन एन, और पीई बार यानी नहीं के लिए, कि कोई घटना नहीं घटेगी उसके लिए हमारे पास 1 माइनस एम अपॉन एन। एम मैंने आपको बता दिया जो हमारी अनुकूल स्थितियां हैं वो, और एन जो है हमारे पास वो कुल स्थितियां हैं, ठीक है। ये हमारे पास है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये पूरे फॉर्मूले जो हमारे थे वो हम यहाँ पे लिख चुके हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आगे चर्चा करते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं। गाइस हम एक दो एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है गाइस, स्टूडेंट्स हमारे पास एक क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने देखा कि एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहली बात क्या हो गया, पासा कितने हैं, एक, ठीक है। तो एक पासा, जब मैं पासा आपको पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि पासे को एक बार फेंकने पर कितनी स्थितियां बनती है हमारे पास, 6, ठीक है। तो हमारे पास अनुकूल स्थितियां हो गई कितनी, सॉरी कुल स्थितियां हो गई 6 कौन कौन सी होती है हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6। यानी आपने पासा फेंका तो आपके पास क्या क्या स्थिति आ सकती है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 भी आ सकता है। अब वो क्या कह रहा है, आपको किसके लिए प्रायिकता ज्ञात करनी है, आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है सम अंक आने की, ठीक है। तो सम अंक, तो सम अंक देखिए इसमें कौन कौन सा है, एक ये है, 2 4 और 6। तो आपके पास 3 ऐसी स्थितियां हैं, कैसी हैं, 3 जो इसके अनुकूल यानी सवाल के अनुकूल है। तो ऐसी स्थितियों को बोलते हैं हम अनुकूल स्थिति, इन्हें निषेध स्थितियां भी बोला जाता है। इसके लिए हम ये सूत्र भी अप्लाई कर सकते हैं,
निशेष स्थितियां बटे में कुल स्थितियां, उससे कोई फर्क नहीं होगा, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो हमारे पास कितनी स्थितियां हो गई? 3। हम पासे के लिए बात कर रहा है, पासा एक वस्तु है यानी आर्टिकल, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे पी ए बराबर m अपॉन n। वहां मैंने आपको बताया था कि m अनुकूल स्थितियों के लिए, n कुल स्थितियों के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास अनुकूल स्थिति कितनी है? 3 और कुल स्थितियां कितनी है? 6। अगर ये किसी टेबल यानी पहाड़े से कट रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, काट देंगे, तो ये 3 के पहाड़े से हो रहे हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये हमारी प्रायिकता हो गई। ठीक है भाई, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल हमारे पास है, 2 पासों को एक साथ फेंके जाने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब कितने पासे हो गए आपके पास? 2। एक था जब कितनी स्थितियां बनी थी? 6, और अब 2 हो गए तो कुल कितनी स्थितियां बनेंगी आपके पास? 6 की घात 2 यानी 6 गुणा 6 कितनी हो गई? 36। तो हमारे पास कुल स्थितियां, आंसर होता है हमारे क्वेश्चन का, यहां से स्टार्ट हो जाता है। कुल स्थितियां आपके पास हो गई 36। ठीक है, अब 7 अंक आने की, मैंने जब टेबल बनवाई थी तो आपको बताया था कितने कितने आ रहे हैं। ठीक है, टोटल उनका सबका आपको एक तरीके से मैंने आपको सबको बताया था कि 1 और 1 आते हैं तो कितने बनते हैं? 2। ठीक है, इसी तरीके से 1 2 आते हैं तो कितने बनते हैं? 3। ऐसे मैंने आपको बताया था। तो 7 अंक, 7 आने की प्रायिकता बतानी है कि अंकों का योग 7 हो। तो आपके पास अनुकूल स्थितियां, अनुकूल स्थितियां आपके पास ये हाईएस्ट होता है 7 नंबर, मतलब 7 सबसे ज्यादा पर टोटल आता है, ये होते हैं 6। ठीक है, कुल कितनी है इसकी अनुकूल स्थिति? 6। और इसकी प्रायिकता पासा है आर्टिकल यानी m अपॉन n, यानी पी ए बराबर आपके पास हो जाएगा 36 बटे में, सॉरी 6 बटे में 36। और यहां से आपके पास कितना आ जाएगा? 1/6। ये हमारी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक पासे को फेंकने पर 4, ठीक है कितना? 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन किस पे डिपेंड करता है? हमारे पासे पर। तो मैंने आपको जब एक, कितने पासे हैं? एक, तो एक पासा फेंका जाएगा तो कुल स्थितियां कितनी हो गई? कुल स्थितियां आपके पास हो गई कितनी भाई? 6। पता है आपको कौन कौन सी? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब बात करते हैं हम अनुकूल स्थितियों की। अनुकूल स्थितियां या निशेष स्थितियां। तो अनुकूल स्थितियां आपके पास देखिए कितना है? 4 से बड़ा। अब यहां देखो 4 से बड़ा कौन कौन है? एक 5 है और एक 6 है, यानी 2 ही स्थितियां आपके पास। तो ऐसी अनुकूल स्थिति कितनी हो गई आपके पास? 2। अब पासा है आर्टिकल, कोई इवेंट नहीं है, कोई दिवस नहीं है, कोई दिन नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे? पी ए बराबर m अपॉन n। m आपको पता है क्या होती है हमारे पास? अनुकूल स्थितियां। n भी आपको पता है क्या है? कुल स्थितियां। तो हमको करना क्या है? m का मान कितना हो गया? 2 और n का मान कितना हो गया? 6। 2 के टेबल से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास 1/3 ये हमारी प्रायिकता हो गई। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे। सबसे पहले हमको देख पता करना है कि पासे कितने हैं। तो हमारे पास एक पासा है, एक पासे के लिए कुल स्थिति हमारे पास कितनी हो गई? 6। अब 6 स्थितियां हो गई, उसके बाद हमने देखा कि क्वेश्चन में कंडीशन क्या है? क्वेश्चन में कंडीशन है कि 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हमने
जितनी स्थितियां होती है एक पासे में सारी लिख ली। हमारे पास 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 और 6। तो 4 से बड़ा अंक कौन कौन सा था हमारे पास? एक तो 5 था और एक 6 था। तो हमारे पास जो अनुकूल स्थिति आई वो कितनी आ गई? 2। ठीक है, अनुकूल स्थितियों के बाद हमने प्रायिकता ज्ञात की। प्रायिकता का फॉर्मूला आपको मैंने बता रखा है, अनुकूल स्थिति बटे में कुल स्थिति, यानी अनुकूल स्थिति और कुल स्थिति का अनुपात प्रायिकता कहलाता है। ये परिभाषा मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवा दी थी। यहां से हमारे पास 2/6 और इसका आंसर आ गया 1/3, कैंसिल आउट करके कितने से? 2 से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कितनी बार उछाला जा रहा है? पहली बार तो सिक्के कितने हैं? एक सिक्का है, उछाला कितनी बार गया है? 2 बार। ठीक है, तो सिक्के के लिए मैंने आपको बताया था एक बार उछाला जाता है तो कितनी स्थितियां बनती हैं? 2 बार उछाला जाएगा तो कितनी स्थितियां बनेंगी? 4। 3 बार उछाला जाएगा तो 8। ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी जब हम सिक्के के बारे में बात कर रहे थे। तो हमारे पास कुल स्थितियां कितनी हो गई? कुल स्थितियां हमारे पास हो गई 4। ठीक है, कितनी बार उछाला गया है? 2 बार। तो 2 बार उछालने पर कुल स्थितियां हमारे पास हो जाती है 4, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सिक्के के लिए 2 की पावर n के। ठीक है, यानी पावर हमारे पास कितनी है? 2, तो 2 दूनी 4। ठीक है, मतलब जितनी बार उछाला जाएगा उसके लिए आप पावर को इंक्रीज करते चले जाइए, पावर आपकी इंक्रीज हो जाएगी, वैसे वैसे आपके आंसर आते चले जाएंगे। ठीक है, 2 बार उछालने पर, 3 बार उछालने पर, 4 बार उछालने पर। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गई कुल स्थितियां। अब बात करते हैं अनुकूल स्थितियों की। दोनों बार, ठीक है, दोनों बार चित आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले हम कुल स्थितियां बना लेते हैं भाई, कि कुल स्थितियां हमारे पास कौन कौन सी हैं। तो चित चित, ठीक है, पट पट, चित पट और पट चित। ठीक है, तो दोनों बार चिताने की प्रायिकता कितनी हो गई? अनुकूल। एक ही कंडीशन है हमारे पास, सिर्फ 2 बार उछाला कंटिन्यू, हेड आ गया, फिर एक और बार उछाला, हेड आ गया, तो एक ही कंडीशन है। ठीक है, तो अनुकूल स्थिति हमारे पास कितनी हो गई? 1। तो प्रायिकता सिक्का है, वस्तु है, आर्टिकल। ठीक है, तो सिक्का हमारे पास m/n, तो प्रायिकता के लिए हमारे पास कितना हो जाएगा? अनुकूल स्थिति कितनी है? 1 और कुल स्थितियां कितनी है? 4। तो प्रायिकता हमारे पास कितनी हो गई? 1/4। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान देंगे कि हमारे पास एक सिक्का है और सिक्के को उछाला गया है 2 बार। तो एक सिक्के को एक बार उछालने पर हमारे पास 2 स्थितियां बनती है, 2 बार उछालेंगे तो कितनी बन जाएंगी हमारे पास? 4। तो हमारे पास अनुकूल कुल स्थितियां हो गई 4। चारों स्थितियां मैंने आपको बता दी हैं। कंटिन्यू आपके पास लगातार चिता सकता है, लगातार पटा सकता है, एक बार चित, एक बार पट, और एक बार पट, एक बार चिता सकता है। ठीक है, हेड जो होता है वो हमारा चित होता है और टेल जो हमारा होता है वो पट होता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। इसके बाद हमने अनुकूल स्थितियां देखी। अनुकूल स्थितियां केवल एक कंडीशन ऐसी है जिसमें दोनों में हमारे पास हेड हेड आ रहा है, यानी चित और चित आ रहा है। ठीक है, तो अनुकूल स्थिति हो गई हमारे पास 1, और हमारी प्रायिकता का सूत्र हमने अप्लाई कर दिया, अनुकूल स्थिति बटे में कुल स्थिति। तो अनुकूल स्थिति हमारे पास 1, कुल स्थिति हमारे पास 4। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए भाई, हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या को यादृच्छा, ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब मैं आपको बता देता हूं क्यों है। बच्चे इसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये यादृच्छा का मतलब क्या होता है? यादृच्छा का मतलब आपके पास होता है बिना देखे, बिना देखे अपनी इच्छा से, ठीक है, बिना देखे अपनी इच्छा से, यादृच्छा यानी ये हमने चुन लिया, बिना देखे अपनी इच्छा से हमने जो चुना है। ठीक है,
यादृच्छिक चुना जाता है। आपके पास कितने नंबर हैं? 1 से लेके 17 तक, ठीक है। तो कुल स्थितियां कितनी हो गई? 1 से 17 यानी 17 हो गई। तो आपके पास कुल स्थितियां, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे कुल स्थितियां आपके पास हो गई 17, ठीक है। और अच्छे से लिख देते हैं 17। और अब एक संख्या को यादृच्छिक चुना जा रहा है, ठीक है, सिर्फ एक संख्या को चुना जा रहा है, पर कंडीशन अप्लाई आ गई। देखिए, प्रायिकता ज्ञात करो कि वह संख्या अभाज्य संख्या हो, यानी 1 से लेकर 17 के अंदर जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनमें से कोई सी भी एक संख्या हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल भाई 1 से लेकर 17 तक की संख्या आप जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब इनमें से आपको छांटनी है अभाज्य संख्या, यानी अनुकूल स्थितियां। ठीक है, अनुकूल स्थितियां। अब सबसे पहले हम बात करें पहली एक अभाज्य संख्या। पहली एक अभाज्य संख्या आपके पास होती है 2, फिर आ जाता है 3, फिर 5 7, ये सारी अभाज्य संख्याएं। 9 नहीं होता, ठीक है। उसके बाद 11 13। आप 1 से 17, अब 17 काउंटेबल है या नहीं है, बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात, जब 1 से 17 इनके मध्य की बात करें, ना तो 1 काउंटेबल है और ना 17 काउंटेबल है, ठीक है। दोनों ही काउंटेबल नहीं है जब इनके मध्य की बात हो रही है, ठीक है। अब यहां पे भी इनके मध्य की ही बात हो रही है। 1 से 17 की प्राकृत संख्याओं में से, यानी इन दोनों के अंदर से, ठीक है। इन दोनों, ये ना तो ये काउंट होगा ना इसके बाहर वाला। अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से होता कि 1 से 17 तक की सभी प्राकृत संख्याओं में से, ठीक है, तो यहां कंफ्यूज आपको नहीं होना है। जब भी आपको इनके अंदर से चुनाव करना है तो में से आपके पास लिखा मिल जाएगा, और जब पूरे में से चुनाव करना होता है तो सभी आपको लिखा मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कुल स्थितियां हो गई, एक हो गई 2, अनुकूल स्थितियां हो गई 2 3 5 7 11 13। इसके बाद और कोई अभाज्य संख्या 17 ही होती है, पर 17 हमको नहीं लेना है, ठीक है। तो अनुकूल स्थितियां हमारे पास कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 हो गई हमारे पास अनुकूल स्थितियां। तो इसकी प्रायिकता हम ज्ञात कर देते हैं। पी ए बराबर हमारे पास हो जाएगा m/n, ठीक है, यानी 6/17, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। फ्रेंड्स देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतर चित या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। कंटिन्यू, एकांतर का मतलब कंटिन्यू, या तो चित हो या पट हो। तो यहाँ पे सबसे पहले एक सिक्का है और कितनी बार उछाला जा रहा है? 3 बार, ठीक है। कितनी बार उछाला जा रहा है? 3 बार। तो 3 बार उछालने पर आपके पास कुल स्थितियां कितनी हो गई? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 2 की पावर n, तो n हमारे पास क्या है? यहाँ पे कितने उछाल हैं? 3। तो 2 की घात 3 का मतलब कितने हैं आपके पास टोटल? 8। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे कुल स्थितियां कितनी हो गई? 8, ठीक है। इनको हम बना लेते हैं। तीनों पर हेड आ सकता है, तीनों पर टेल आ सकता है। 2 पर हेड, 1 पर टेल, 2 पर टेल, 1 पर हेड। और हो सकता है हमारे पास टेल हो, फिर हेड हो, फिर टेल हो, फिर हो सकता है हेड हो, टेल हो, हेड हो। अब कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6, और एक हमारे पास हो सकती है पहले टेल, फिर 2 बार हेड, और फिर हो सकता है 1 बार हेड, फिर 2 बार टेल। तो टोटल स्थितियां हो गई हमारे पास 8। अब हमसे पूछा गया है कि एकांतर यानी कंटिन्यू, हेड आ गया, टेल आ गया, फिर हेड आ गया, टेल आ गया, हेड आ गया, फिर टेल आ गया। तो ऐसी केवल आपके पास 2 स्थितियां हैं, यानी टेल आ गया, हेड आ गया, फिर टेल आ गया, हेड आ गया, टेल आ गया, फिर हेड आ गया, ठीक है।
लिखा हुआ है क्वेश्चन में एकांतरतः चित या पट आने की, ठीक है, यानी कंटिन्यू चित आ जाए, फिर पट आ जाए, फिर चित आ जाए, फिर पट आ जाए, चित आ जाए, फिर पट आ जाए। तो एकांतरतः कंटिन्यू आपके पास कितनी स्थितियां हो गई? 2। तो आपकी अनुकूल स्थिति कितनी हो गई? 2। ठीक है। अब हमारे पास प्रायिकता का जो फॉर्मूला है यहाँ हम अप्लाई कर देते हैं। प्रायिकता हमारे पास हो गई पी ए बराबर एम अपॉन एन, ठीक है। तो यहां से हमारे पास m की वैल्यू 2 और कुल स्थिति हमारे पास 8। ये 2 की टेबल से आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो प्रायिकता हमारे पास कितनी आ गई? 1/4। ठीक है भाई, नोट डाउन कर लीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक एलीप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब आप जानते हैं एलीप वर्ष और लीप वर्ष 2 प्रकार के वर्ष होते हैं हमारे पास, जिनमें फरवरी हमारे पास 29 दिनों के लिए होती है, वो होते हैं हमारे लीप वर्ष, ठीक है। और जिनमें 28 दिनों की होती है वो होते हैं हमारे एलीप वर्ष। एलीप वर्ष और लीप वर्ष का मैं आपको एक बात और बता देता हूं। लीप वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है वो होती है 366, और एलीप वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है वो आपके पास होती है, आप समझ ही गए होंगे, एक कम कर देना है, 365। ठीक है। अब हम जानते हैं भाई रविवार ज्ञात करना है। रविवार कब आता है? सप्ताह में एक बार, यानी कितने दिनों में? 7 दिनों में एक बार। तो हम जब 365 में 7 का भाग लगाते हैं तब हमारे पास पूरा पूरा भाग चला जाएगा कितनी बार? 52 बार। ठीक है, 364। ठीक है, 364 एक बच जाता है हमारे पास। ये जो दिन है वो हमारे पास एक दिन है, और हमें याद करना है किसके लिए? रविवार के लिए। तो हमारे पास अनुकूल कुल स्थितियां आपके पास कुल स्थितियां कितनी हो जाएंगी भाई? रविवार महीने में आता है, वर्ष में आता है? नहीं, सप्ताह में आता है। तो कुल स्थिति आपके पास हो गई 7। ठीक है, और कितनी आपके पास बच रही है? आपके पास कितने दिन बच रहे हैं? सिर्फ एक दिन बच रहा है। तो ये हो गई आपकी अनुकूल स्थिति। तो आपके पास अनुकूल स्थिति हो गई 1। ठीक है, और अब हमें ज्ञात करनी है प्रायिकता। तो प्रायिकता अब यहाँ पर ई का प्रयोग करेंगे, पीई, क्योंकि अब दिनों की बात हो गई, इवेंट्स आ गए हमारे पास। ठीक है, तो दिनों की बात हमारे पास होने के कारण पीई अप्लाई करते हैं। तो वही होगा फॉर्मूला, m बटे में n, कोई चेंजेस नहीं है, 1 बटे में 7। ये हमारी प्रायिकता हो गई। ठीक है, ये हमारी प्रायिकता हो गई। नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्वेश्चंस अगली वीडियो में करते हैं। ठीक है, और भी काफी क्वेश्चंस करने हैं, और इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप इसका पार्ट 1 देखें, जिससे आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और ये क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। अगर किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकता है, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम अगले पार्ट के साथ, प्रायिकता के साथ। ठीक है।